तो इस लंबी कहानी की शुरुआत हुई रिंग्स ऑफ पावर की क्रिएशन से। टोटल 19 रिंग बनाई गई, जिसमें से 3 रिंग्स एल्व्स को दी गई जिनके चोंच वाले कान है जो अमर है, और जो बाकी के जितने भी अलग अलग टाइप के, मतलब अलग अलग ब्रीड के या फिर अलग अलग रेस के या फिर भैंचो जो भी है, बाकी की जो समझदार प्रजाति है उनमें से सबसे कम बेवकूफ़ हैं। 7 रिंग दी गई बोनो को, जो कि झारखंड के पहाड़ों में रहते हैं और हिमालय की खदानों में खोदते हैं। खोदो 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 खोदो। और 9 रिंग्स दी गई इंसानों को, जो कि बेसिकली चूतिया, मतलब स्टोरी में जितने भी दिखाया ज्यादातर चूतिया, खाली इसको छोड़ के। तो इन सब रिंग्स को बनाया गया था जितने भी प्रजातियां हैं उनके बीच में पावर का बैलेंस बनाए रखने के लिए। लेकिन ये सोरन नाम का अंधेरे का दल्ला, जिसने एक नया छल्ला बना लिया क्योंकि बाकी सारे छल्लो जा पार। अब इस रिंग से इसने इंसानों की, एल्स की और डॉग्स की सबकी लगानी स्टार्ट कर दी। आखिरी में इंसानों और एल्स ने एक अलायंस किया और मॉर्डर, जो कि सोरन का गढ़ है, वहां पे जाके अटैक कर दिया। इंसानों का जो राजा था वो तो मर गया, लेकिन उसका बेटा जो कि इसिल्डुर, नाम इसिल्डुर है, उसने अपने बाप की टूटी हुई तलवार ली और सोरन की उंगलियों से वो रिंग काट दी, मतलब उसकी उंगलियों के साथ। अब उस रिंग को तबाह करने के लिए उन्हें माउंट डूम, जहाँ पे वो रिंग बनाई गई थी, उस वेलकोना के अंदर उस रिंग को पिघला देना था फेंक कर। लेकिन जब ये एल्व्स का लीडर और इसिल्डुर वहाँ पे पहुंचे तो इसिल्डुर का मन बहल गया। इसिल्डुर बन गया रिंग की मोहमाया का पहला शिकार। बोला था ना स्टोरी में ज्यादातर इंसान चूतिया है। उसने रिंग मार डाली नहीं और भग गया वहां से रिंग लेके। लेकिन एक नदी के पास वो सोरन की बची हुई आर्मी के लपेटे में आ गया और उन्होंने नदी में फेंक दिया उसे, और खुद तो तीरों से छन लिया होगा और रिंग भी उसके हाथ नहीं आई। कई सालों तक वो रिंग वहीं नदी के अंदर पड़ी रही, किसी को मिली नहीं, किसी को पता नहीं। लेकिन कई सालों बाद एक क्रीचर जिसका नाम गोलम है, उसके हाथ वो रिंग लग गई और वो बना रिंग का दूसरा शिकार। रिंग के लेके धुंध वाले पहाड़ों में चला गया, जहाँ पे कच्ची मच्छी खाते खाते जिंदगी बिताई। रिंग ने उसे कई का नहीं छोड़ा। अब गोलम रिंग का दूसरा शिकार बना और रिंग उसके पास भी नहीं टिकी। रिंग लंबे टाइम के लिए खो गई और एंड में बिल्बो बैगिंस नाम के एक हॉबिट को मिली। लेकिन ये एंड नहीं था, शुरुआत थी मिडल नाम की ऐसी सागा की, जो कि आज तक की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मूवी ट्रायलॉजी बनने वाली थी, ऐसा और लड़की दोनों के मामले। अब बिल्बो है एक हॉबिट जो कि एल्व्स, ह्यूमंस और डॉग्स की तरह नॉट सो इंटेलिजेंट क्रीचर्स है, जिनका जिंदगी में एक ही मोटो है, घीचे तो घपा गपचे, पीना, खाना और फूकना। अब बिल्बो का बर्थडे है। बिल्बो के बर्थडे पे उसका दोस्त गैंडल्फ द ग्रे, जो कि एक विजर्ड है, भी आया है। तो गैंडल्फ को बिल्बो के पास वो रिंग मिल जाती है। उसे रिंग के बारे में पता चलता है जब बिल्बो अपनी स्पीच देते हुए उस रिंग को यूज करता है। लेकिन रिंग के बारे में सिर्फ गैंडल्फ को ही नहीं पता चला था। तो गैंडल्फ को पता है वो रिंग क्या है और बिल्बो से वो रिंग ले लेता है और बिल्बो एक जर्नी पे निकल जाता है। अब वहां से बहुत दूर मॉर्डर पे, जहाँ पे ये रिंग बनाई गई थी और जहाँ पे ही ये डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वहाँ सोरन के जो चेले हैं वो अपनी आर्मी खड़ी कर रहे हैं। और वहीं पर सोरन की जो लाइफ फोर्स है, द ग्रेट आई, उसके मरने के बाद जो बची थी वो भी है। इसके पास अगर रिंग पहुंच गई तो सोरन वापस जिंदा हो जाएगा। अब गैंडल्फ की गांड फटी पड़ी है कि कितने टाइम से रिंग बिल्बो के पास थी और उसे पता भी नहीं चला। गैंडल्फ ये रायता कैसे समेटा है सोच रहा होगा, तभी फ्रोडो, जो कि बिल्बो का भतीजा है, वो वहाँ पे आ जाता है और रिंग उठा लेता है और पूछता है बिल्बो कहाँ है। तो गैंडल्फ उसे बिल्बो के बारे में बताया था और अपनी फटी हुई सिलवाना दर्जी के पास चला जाता है। वो वापस आके फ्रोडो को रिंग के बारे में बताता है और बताता है उसके ऊपर जो मार्किंग्स है वो एल्विश लैंग्वेज में लिखी हुई है, एल्व्स की लैंग्वेज में। गैंडल्फ वो रिंग फ्रोडो को दे देता है और उस रिंग को लेके एल्व्स के पास जाने के लिए बोलता है और अपने सीनियर विजिट सारूमान के पास जाता है काउंसलिंग के लिए। फ्रोडो के साथ उसका दोस्त सैमवाइस गैमजी भी जाता है। गैंडल्फ सारूमान के पास आइजनगार्ड पहुंच जाता है और उसे सारी रामकथा सुना देता है। सारूमान उसे बोलता है कि मॉर्डर की आर्मी बहुत ज़्यादा गनफाड़ है और सोरन के फेवरेट चेले द 9 नाइट्स वॉच के रेंजर की तरह मास्टर एंड डिजाइज बन के निकल गए हैं रिंग को ढूंढने और रिंग के होल्डर को भी। गैंडल्फ जब सारूमान से समस्या का हल मांगता है तो वो हल्की जगह से खंजर थमा देता है, बोलता है सबके पीठ में मार और मुझे ज्वाइन कर लिया, मुझे से मतलब मॉर्डर को। तो सारूमान निकला बिकाऊ हो और गैंडल्फ को मना करने पे उसे छच्चे चिपका दिया गैंडल्फ को। फ्रोडो और सैम खेत के बीच से होते हुए जा रहे हैं और उन्हें और 2 हॉबिट्स मैरी और पिपिन मिल जाते हैं, जो कि सब्जियां चुरा रहे हैं। फ्रोडो और सैम उनके साथ चोरी करके भागते हैं और एक भागते भागते एक रोड के पास पहुंच जाते हैं। अब गैंडल्फ ने जाने से पहले बोला था कि मेन रोड से दूर रहना। तभी फ्रोडो को घोड़े पे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और चारों छुप जाते हैं। अब वो बंदा जो घोड़े पे आ रहा था वो द 9 में से एक था, जो कि रिंग ढूंढने निकला है। उससे बचकर फ्रोडो बाकी सब वहाँ से भाग जाते हैं और पास के एक टाउन में जाते हैं, जहाँ पे वो सब द ब्राउंसिंग पोनी नाम के एक लॉन्च में रुकते हैं। वहाँ पे वो अकेले नहीं है, एक सस्पिशियस ब्लैक रेंजर उनके पीछे पड़ा हुआ है, नजर रखना उन पे। अब रिंग ने जैसे सबकी करी वैसे फ्रोडो की मदद से करने में लगी हुई है। फ्रोडो घबरा के गिर जाता है और रिंग उसके हाथ में आ जाती है और फ्रोडो इनविजिबल। फ्रोडो ने रिंग का यूज़ किया है तो द ग्रेट आई और द 9 को फ्रोडो की लाइव लोकेशन पता चल गई। अब रेंजर फ्रोडो को बोलता है कि चूते चुनाव में नहीं खड़ा हुआ, रिंग स्मगल करने निकला है, टेंशन कम खींच। रेंजर फ्रोडो को अपने कमरे में ले जाता है और मैरी, पिपिन और सैम उससे वहाँ से बचाने आते हैं, पर रेंजर की बात समझ जाते हैं। अब जो द 9 है वो टाउन में पहुंच चुके हैं, लेकिन क्योंकि सारे हॉबिट्स एरागोन के साथ है तो बच जाते हैं। फ्रोडो एरागोन से पूछता है कि ये लोग है कौन। एरागोन बताता है कि द 9 वही नो किंग्स है जिनके पास मेंस की रिंग्स ऑफ पावर, लेकिन सारूमान की तरह सोरन ने धीरे धीरे उन्हें लपेटे में ले लिया। अब एरागोन में से एक को जला देता है, एक को फेंक देता है और बाकी सारे भाग जाते हैं। लेकिन फ्रोडो के कंधे पे एक मोटल ब्लेड से जख्म हो जाता है। अब फ्रोडो का इलाज एरागोन के बस के बाहर है तो वो ऐसी जगह लेके जाता है उसे जहाँ उसका इलाज हो सके।
अब आइजनगार्ड पे ऑर्क्स की सेना अपने लिए हथियार बना रही है और बहुत अजीब तरीके से रिप्रोडक्शन कर रही है। अब वहीं पे गैंडाल्फ उस टावर के सबसे ऊपर वाले माले पे फंसा हुआ है और एक ढीठ पतंगा उड़ते उड़ते उसके पास पहुंच जाता है। गैंडाल्फ उसको पकड़ के उसके ऊपर मंत्र मार देता है मदद मंगाने के लिए। एरागोन फ्रोडो की जान बचाने की नाकाम कोशिश कर ही रहा होता है, तभी उसकी गुद्दी पे आती है एक तलवार। अब और कोई नहीं, एल्स की प्रिंसेस है और एरागोन की छावी भी है। अब बंदे बहुत है और घोड़ा एक, तो फ्रोडो तो जाएगा ही, लेकिन उसके साथ कौन जाएगा इस बात पे एरागोन और एल्स की प्रिंसेस लड़ने लगते हैं कपल स्टाइल में 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से भी कम आवाज में। दोनों कहते हैं पहले मैं। तो प्रिंसेस कहती है कि भोसड़ी की पाकिस्तान का फील्डर है क्या, तेरे से आकर घोड़ा मैं राइड करती हूँ तो मैं ही फ्रोडो को लेके जाऊंगी। तो अब वो फ्रोडो को लेकर अपने किंगडम के लिए निकल जाती है। उसके पीछे फिर से वही द 9 के जो मेंबर्स है वो पड़ जाते हैं, लेकिन वो चाहे तैसे करके रिवर पार कर लेती है और अपने किंगडम के अंदर घुस जाती है। लेकिन जब द 9 रिवर के ऊपर आते हैं तो उनकी लग जाती है। अब फ्रोडो की जान बचाने के लिए एल्स की संजीवनी बूटी उसे दी गई और वो उसके नशा ले रहा होता, तभी बूम, एल्स का राजा सामने। नहीं, ये तो गैंडाल्फ है, ये यहाँ पे कैसे पहुंचा। अब फ्रोडो उससे पूछता है कि साले तू कहाँ रह गया था, तो वो उसे बताता है कि सारुमान ने उसे बंदी बना लिया था, कह रहा था मेरे साथ शामिल हो जाए नहीं तो चिड़िया दिखा दूंगा। वो गैंडाल्फ ने उसे बाज दिखा दिया। अब गैंडाल्फ एल्रोंड से कहता है कि फ्रोडो इतनी दूर रिंग ले आया, ऊपर रिंग थोपना अच्छा नहीं होगा। लेकिन एल्रोंड गैंडाल्फ को साफ साफ समझाता है कि रिंग वहाँ पे नहीं टिक सकती। तो गैंडाल्फ कहता क्यों, तो एल्रोंड उसे बताता है कि सारुमान ने उन्हें पीछे खंजर घोंप दी, आइजनगार्ड और मोटर दोनों की सेना उनकी लेने आ रही है और इंसानों को रिंग दे नहीं सकते क्योंकि वो भूसड़ी वाले हैं। अब एल्रोंड की उम्र इतनी ज़्यादा है कि सबके पापा के साथ चाय पी चुका है और सबकी मम्मी को आंटी नमस्ते भी कर चुका है। वो गैंडाल्फ को बताता है कि जब क्लच मूवमेंट से सौरन के हाथ से वो रिंग निकाल दी गई थी और रिंग उसिल्डोर के पास थी, तो वो मोटर में लेके गया था और बोला था रिंग फेंक दे। इंसानियत मादरचोद थी, मादरचोद है, मादरचोद रहेगी। अब इंसानों की बात आई है तो गैंडाल्फ उसे बोलता है कि जो राजाओं की लाइन इंसानों में टूट गई थी वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो एल्रोंड गैंडाल्फ को कहता है कि अभी थोड़ी मुझे राजा बनने बोलेगा। फर्स्ट मूवी का फर्स्ट पार्ट है, तीसरे पार्ट तक तो वेट कर। आगे एरागोन और उसकी छावी का किसिंग सीन और अगले दिन जितने भी किंगडम्स है उनके एरिस्टोक्रेट्स वहां पहुंच जाते हैं रिंग का क्या करना है वो डिसाइड करने के लिए। और एरिस्टोक्रेट कैसे होता है तुम्हें पता ही है। अब एल्रोंड के कहने पे फ्रोडो सबके सामने रिंग रख देता है। हमेशा की तरह रिंग सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है और बोरोमिर जो कि गोंडर के करंट रूलर का बेटा है वो रिंग उठाने की कोशिश करता है। तभी गैंडाल्फ मोडर की भाषा में कोई डायलॉग बोलता है जिसके सबकी गांड फट जाती है। बोरोमिर सबसे बोलता है कि उसके पिता ने मोडर की सेनाओं को हमेशा उनके सीमा में रखा है, कहता है रिंग उसे दे दो तो वो मोडर के खिलाफ से यूज़ करेगा। तो एरागोन कहता है रिंग यूज़ करना तेरे बस की बात नहीं है। तो बोरोमिर से कहता है वो तू चूतिया सा रेंजर मेरे से जबान लड़ा रही है। प्लस बोरोमिर को बताता है कि वो एरागोन सन ऑफ एराथोन है, तेरी वफादारी उसकी तरफ है। ये सुन के बोरोमिर की गांड फट जाती है और समझ जाता है कि एरागोन ही सिल्डू करके आए रहे। बात को पलटने के लिए वो बोलता है कि गोंडर का कोई राजा नहीं है और गोंडर को राजा की जरूरत भी नहीं है। अब गिमली जो कि डॉग्स का रिप्रेजेंटेटिव है वो कुल्हाड़ी से रिंग को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुल्हाड़ी तोड़ जाती है और उसकी बुंड भी। तो एल्रोंड बोलता है कि रिंग को डिस्ट्रॉय करने का एक ही तरीका है, मोटर में बनाई गई थी, मोटर में इसे तबाह कर सकते हैं। बोरोमिर बोलता है कि मोटर में जाना, नाना नानी पार्क में ठहरने नहीं जाना, 10,000 लोग लेके जाओगे तो भी झाट नहीं पाड़ पाओगे और रिंग सौरंग की आग लग गई तो गए। लेगोलस उसे कहता कि भोसड़ी के बहर आएगा, सुना नहीं क्या लॉर्ड एल्रोंड का, इनको मोटर के अंदर ले जाना होगा। तो गिमली कहता भोसड़ी के लेके कौन जाएगा, तू। सब अपनी मुस्तैदी में लगे। तभी फ्रोडो बोलता है मैं लेके जाऊंगा और उसके साथ सैम, मैरी और पिपिन भी जुड़ जाते हैं। रिंग की फेलोशिप में 4 हॉबिट्स और गैंडल्फ के अलावा है एरागोन सन ऑफ एराथोन, गिमली सन ऑफ लॉइन, बोरोमिर सन ऑफ अ बिच एंड लास्ट बट नो फकिंग लीस्ट लेगोलास सन ऑफ लेगोलास ऑफ वुडलैंड ड्रेन।